बीइंग पावरफुल कम्स विद ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है उस पावर को कंसिस्टेंट रखने की, उस पावर को बरकरार रखने की। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा अगर क्लास में टॉप करता है या स्कूल में टॉप करता है तो डेफिनेटली टीचर्स उसकी तरफ हमेशा देखते हैं, हमेशा उस पर आए रखते हैं कि भाई अब ये बच्चा कितना और बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने स्कोर्स को मेंटेन रखने के लिए, अपने स्कोर्स को कंसिस्टेंट रखने के लिए। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं, अगर आप इस स्टेज पर हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपके अंदर पावर है, आप स्ट्रेंथफुल हैं, तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को, उस हाईएस्ट स्कोर को कंसिस्टेंट रखें, बरकरार रखें। वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ और मैंने आज इस वीडियो की शुरुआत इस कोट से इसलिए की क्योंकि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक तरह की लेजीनेस इस महीने में नज़र आती है, क्योंकि जितना आपने अचीव किया है, आप अपनी गलतियों से ऐसा नहीं हो कि आप उन अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं पे लूज़ कर दें। सो इसीलिए आपको याद दिलाने के लिए इस कोट के साथ हमने शुरुआत की है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर चार्ट और अब हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए अक्टूबर का पूरा महीना कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंजेस, बदलाव आपके लिए इस महीने में होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपना चार्ट, 8 नंबर का चार्ट, यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए चार्ट रहेगा। केतु मंगल आपके 12th में है, सूर्य बुध की युति बनती है आपके लिए एकादश भाव में, जो कि आपका लाभ स्थान है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर 18 अक्टूबर तक ही रहेंगे, उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे वो लगभग 12th हाउस में आपके लिए, जहाँ पर केतु मंगल विराजमान है। तो उसके बाद का समय जो है वो थोड़ा सा देखना ज़रूरी रहेगा। शुक्र की उपस्थिति बनती है आपके लिए 10वें भाव में, वहीं गुरु राहु 6ठे भाव में है और शनि जो है आपके लिए 4th भाव में, यानी कि आपका मदर हाउस, आपका सुख भाव, आपका प्रॉपर्टी, तो ये सब चीज़ें जो है 4th हाउस से देखी जाती हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके लिए कार्य क्षेत्र के लिहाज से ये समय जो है, ये महीना जो है कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए, जब तक सूर्य ट्रांजिट नहीं कर जाएंगे तब तक आपके लिए कामकाज के लिहाज से समय अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि बुधादित्य योग आपके एकादश भाव में बन रहा है। हालांकि आपको इस अवधि के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो वहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस बनते हैं। इस दौरान प्रॉपर्टी में अगर आप लेन देन का काम करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिएगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। वहीं दूसरी तरफ ट्रैवल प्लान्स जो हो सकते हैं वहाँ पर भी डिलेज आते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज सच जिन लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा ये समय। पब्लिक डीलिंग्स जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो इस अवधि के अंदर जिन लोगों का वाणी से, स्पीच से जुड़ा हुआ काम है, आप कहीं पर एज अ स्पीकर काम करते हैं, आपका स्पीच का काम है, या फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं या लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, तो आपके लिए समय ये बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। इस दौरान आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में भी बदलाव की स्थितियाँ रहेंगी जो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगी। शनि की उपस्थिति 4th भाव में कठिनाइयाँ तो देगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे कई सारे कार्यों में समय लग सकता है। लेकिन वो समय लगने के साथ साथ आपको संभावनाएं बनती हैं कि अपॉर्चुनिटी भी देकर के जाएगा और साथ ही में सफलता भी देकर के जाएगा। दूसरी बात यह है कि 4th भाव में शनि जो है कहीं ना कहीं पे एकाग्रता में कमी लेकर के आएंगे, तो उसके लिए आप अपने फोकस को मेंटेन रखिएगा। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भाई कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चाहे वो कोई स्कोर हो, आपका कोई अचीवमेंट हो, या आपने किसी तरह का कोई आउटपुट दिया हो, तो अपने कामकाज में, अपने कैलिबर में कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस दौरान अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे आपके करियर के अंदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहेगा, खासतौर पे उन लोगों से जो कि आपके पीछे बैक बिचिंग करते हैं या आपके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग, इस तरह की चीज़ें करते हैं। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप लगभग अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस से आप कहीं ना कहीं पे सीखेंगे। 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रखिएगा, बिकॉज इसके बाद कॉन्फिडेंस में कमी आती हुई नज़र आती है। जिन लोगों का खुद का व्यवसाय है
उनको भी सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या व्यवसाय में आपको आगे बढ़ाना चाहिए चीज़ों को। पार्टनरशिप में काम बहुत बढ़िया रिजल्ट्स तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ नुकसान भी आपके लिए नहीं देते हुए नज़र आते हैं, तो सो दैट नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति जो है वो रहेगी। कुल मिलाकर के नौकरी में या व्यवसाय में दोनों ही स्थिति के हिसाब से ये समय जो है आपके लिए बहुत कुछ नहीं लेकर के आ रहा है, लेकिन हाँ जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए चांसेस बिल्कुल बनते हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं या अभी नया कोई काम शुरू कर रहे हैं या फिर आप लोग कोई बदलाव चाहते हैं या किसी नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, कोलैबोरेशन में कोई काम करना चाहते हैं, आपके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखिए शुक्र जो है आपके लिए दशम भाव में विराजमान है। आपके लिए ऐसी चीज़ों पर खर्चा होता हुआ नजर आता है जो कि लग्जरी से जुड़ी हुई है। घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं, कई सारी ऐसी सजो सजावट की चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, घर में पेंट्स या फिर इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ कार्य जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है जो महीने का एंडिंग पार्ट रहेगा वहाँ पर आप अपने खर्चों में कमी करेंगे तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर आय के नए रास्ते भी खुलते हुए नज़र आते हैं। फीमेल्स के लिए कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जुड़ सकता है। दूसरी बात, आप लोग कोशिश कीजिएगा खान पीन से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य है, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ या QC QA से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करें। इस अवधि में बहुत जल्दी आप बदलाव नहीं करें, बहुत जल्दी चेंज नहीं करें। फूड सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर कोई ऐसा काम है, कोई नया सेटअप लगाना चाहते हैं, तो अभी ये महीना करने के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नवरात्र की सोच करके वही शुरू करते हैं काम, लेकिन आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं लेकर के आएगा। आपको 1 से 2 महीने तक उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स देने पड़ेंगे अपनी तरफ से। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट प्लान इस महीने में करना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं बल्कि लॉसेज लेकर के आएगा। दूसरी बात, स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति ज़रूर सचेत रहिएगा। इस महीने के अंदर आपकी मदर की हेल्थ को लेकर के भी जितना कॉशियस रहेंगे उतना बेहतर होगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए देखिए राहु बृहस्पति की युति जो है 6ठे भाव में बनती है, और इस अवधि के रूप में पंचम भाव के स्वामी होकर के गुरु आपके 6ठे भाव में राहु के साथ विराजमान है। सुख सुविधाओं में कमी आती हुई नजर आती है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जो मंगल है, मंगल की स्थिति भी क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद से स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रहेगी, 12वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं, सिर दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा 4थे भाव में शनि की मौजूदगी जो है वो असुरक्षा का कारण बन सकती है, आपके अंदर बिना वजह का फियर रह सकता है। इस दौरान कोशिश ये कीजिएगा स्वास्थ्य के प्रति आप बहुत ज़्यादा सचेत रहें, खान पीन में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेकर के कार्य नहीं करें। इस दौरान आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। साथ ही में कोशिश कीजिएगा नवरात्र के समय पर आप दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। घर में किसी को हेल्थ इशू है तो उनके लिए संकल्प लेकर के आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो आप लोगों के लिए महीना बेहतर रिजल्ट्स लेकर के ज़रूर आएगा, लेकिन 4थे भाव में जो शनिदेव हैं, जो शनि की उपस्थिति है ये कहीं, और ख़ास तौर पे अभी की स्थिति अक्टूबर की शनि वक्री रहेंगे 4th भाव में। रिलेशनशिप्स में जो अभी आए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं पे आपस में जो कम्युनिकेशन है उसकी कमी महसूस हो सकती है। जिन लोगों का अभी हाल फिलहाल में मैरिज हुए है या मान लीजिए आप एक कोर्टशिप पीरियड से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन ये महीने की शुरुआत में रहेंगी। महीने का जो मिड पार्ट रहेगा यहाँ से स्थितियाँ बेहतर होती हुई, नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। इस दौरान हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में आकर्षण की कमी आप लोगों को महसूस हो, कहीं ना कहीं पे आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अपनी मन की बात बता नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन गैप वाली इश्यूज हैं वो इस महीने में काफ़ी हद तक नजर आते हैं। देखिए राहु बृहस्पति की युति जो है यानी कि गुरु चांडाल योग का निर्माण जो कर रही है ये भी काफ़ी हद तक एक बड़ा कारण बनेगी आपके लिए वैवाहिक जीवन में समस्याओं का। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इस दौरान आप लोग कोशिश करें भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक जलाएं और माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना डेली आपके लिए अच्छा रहेगा और विष्णु चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। इसी के साथ बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए सकारात्मकता तो लेकर के आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे
पैसों से जुड़ी हुई तंगी जो है वो परेशान कर सकती है। भाई बहनों के बीच में ऐसी चीज़ों को लेकर के वाद विवाद हो सकते हैं जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी या ज़मीन जायदाद के मामलों में भी कहीं ना कहीं पे संघर्ष जो है इस समय पर देखा जा सकता है। और पारिवारिक स्तर पर भी खर्चे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो इन ऑल आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए इस महीने में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन रिजल्ट्स भी आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समय बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में या फिर IAS की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को इस समय पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा इस समय पर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। इस अवधि के अंदर ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। आप हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार 2 दिन जो पुरुष हैं वो चोला चढ़ाएंगे, जो महिलाएं हैं वो रोट का भोग लगाएंगी, रोट यानी कि मीठी रोटी। इसके अलावा जिस दिन अष्टमी तिथि होगी, अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके आप जो कन्याएं हैं उनको चने का प्रसाद अर्पित कर सकती हैं। आप कई लोगों के घर में तो नवमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती ही नहीं है। तो आप लोग कोशिश करें कि अष्टमी तिथि के दिन आप लोग दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ जरूर करें और माँ दुर्गा के सामने आप लौंग की अग्यारी बना करके ज़रूर अर्पित करें। इससे भी आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो ज़रूर खत्म होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात होगी धनु राशि, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।